नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श मिश्रा रंगबाज मीडिया से आज फिर एक बार पहुंच गया हूं रंगबाज सेना कार्यालय माननीय सुनील पटेल जी के यहाँ। नमस्कार सर। नमस्कार। रंगबाज सेना और रंगबाज सेना अध्यक्ष जो कल के बजट में कुछ टिप्पणी उठा रहे हैं, जबकि सब कहते हैं कि बजट बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा आया, जो भी मिल रहा है कह रहा बजट अच्छा है, लेकिन आपने कुछ टिप्पणी उठाई है, उस टिप्पणी को लेकर मैं आपके पास पहुंचा हूँ। देखिए, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन अपने मतलब की बात करना जानता हूं, देखना जानता हूं। पिछले 3 साल से हम लोग मध्यम वर्गीयों की आवाज को उठा रहे हैं, जो ना तो अमीर हैं ना गरीब हैं, गरीबी की रेखा से जुड़े हुए हैं, बल्कि इस कोरोना में 50% 60% से ज्यादा गरीब हो गए। उनमें हम भी एक हैं, आप भी एक हो। बैंक की किस्तें अदा नहीं हो पा रही हैं, बिजली का बिल अदा नहीं हो पा रहा है, एम्प्लॉइयों की तनख्वाह नहीं जा पा रही है, दुकान का किराया नहीं जा पा रहा है, कर्जे पे कर्जा लदा जा रहा है। नोटबंदी के बाद जो मध्यम वर्गीय परिवारों की स्थिति खराब हुई है जी, वो उठने का नाम ही नहीं ले रही है। रियल एस्टेट खत्म हो गया। अब उसके बाद सोने पे सुहागा कोरोना आ गया। कोरोना ने इन लोगों को दबा दिया, तोड़ दिया। क्या ये लोग मर जाएं या सरकार इनके लिए कुछ सोचेगी? सरकार से पिछले 3 साल से बार बार आंदोलन करके, अपनी बात कह करके, सब कुछ कह करके, और इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी बात उठा कर कहते हैं कि किसी तरह से आप ऐसा कुछ कीजिए। गरीब मजदूर और किसान के लिए तो जब से देश आजाद हुआ तब से हम सुनते चले आ रहे हैं, उनकी गरीबी को मिटाया जा रहा है, किसानों को डबल उनकी इनकम की जा रही है, सब कुछ ठीक है, हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन उनके साथ में एक वर्ग ऐसा है जो एक सामाजिक वर्ग है, जो व्यापार करता है, नौकरी पेशे में है और भी सारे धंधे पानी करता है, लेकिन वो टूट रहा है धीरे धीरे। उस पर अगर ध्यान ना दिया गया तो बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। और बाकी जो बजट है उसकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। बजट क्या है, कैसा है, ये तो इकोनॉमिस्ट लोग जाने, या जो अर्थ संबंधी हैं लोग जाने, और व्यापार ये बजट ठीक है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं राहत के रूप में आना चाहिए। जो मध्यम वर्गीय परिवारों की बिजली के बिल के राहत के रूप में, या बैंक के राहत के रूप में, या किसी भी चीजों के राहत के रूप में आना चाहिए, ताकि उन लोगों को राहत मिल सके और इन सब चीजों से वो लोग निजात पाए। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक आपने पोस्ट डाला था कि मध्यम वर्गीय को सिर्फ धन्यवाद, ये क्या था सर? भाई देखिए, सारे लोगों के लिए क्या, बजट सबके लिए, लेकिन मध्यम वर्गीय को सिर्फ धन्यवाद दिया। धन्यवाद का मतलब ये हुआ, धन्यवाद का मतलब कि आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो मध्यम वर्गीय तो अपनी बात उठाता ही कहाँ है, वो आंदोलन कहाँ करता है, वो चिल्लाता नहीं है, वो चुपचाप वोट भी करता है, आपका साथ भी देता है, आपका सहयोग भी करता है। इसका मतलब क्या मतलब है? जो आपका साथ दे, सहयोग करे, उसको आप पूछेंगे ही नहीं। तो क्या मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आप एक बार फिर आवाज उठा के आंदोलन कर? मैं अब मध्यम वर्गीय की आवाज को बहुत पुरजोर तरीके से उठाने की सोच रहा हूँ, और इसको बहुत ज्यादा पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। मैं नहीं टूटने दे सकता। मध्यम वर्गीय परिवार बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, लोगों की नौकरियां जाते हुए नहीं देख सकता, लोगों को क्राइसिस में होते नहीं देख सकता, लोगों को अनाज। अब तो मैं आपको क्या बता, मेरे दोस्त अपने हैं जिनको मैंने गेहूं चावल दिया जा करके, कि वो उनको गेहूं चावल नहीं मिलता है। उनको सरकार गेहूं चावल नहीं देती है। सरकार कहाँ देती है? वो तो राशन कार्ड एक लिमिटेशन है, वो कौन सा पीला कार्ड और फलाना कार्ड पे राशन कार्ड देती है सबको। कहाँ मिलता है? मिलता है क्या मध्यम वर्गीयों को? सारे लोगों को नहीं मिलता, तो नहीं मिलता है। लेकिन वो लोग मोहताज हैं, खाने के लिए मोहताज हैं। बहुत लोग
किसी तरह से राशन कार्ड बनवा करके गलत सलत सही करके राशन ले रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। तो बहुत जल्द आप अगर इस पे कुछ सुनवाई या इस पे कुछ विचार नहीं किया गया सरकार द्वारा तो आप आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। आंदोलन खड़ा करेंगे अगर सरकार ने इस पे तत्काल विचार नहीं किया तो। जी जी। अच्छा, दूसरा एक मुद्दा आप और बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, एक दिन और आपसे बात हुई थी कि सामाजिक न्याय के जो आप एक मुद्दा उठाते हैं कि आखिर सामाजिक न्याय क्या है, उस पर आप फिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सामाजिक न्याय के उठाने वालों में बड़ा मुझे झुंझलाहट होती है, बहुत झुंझलाहट होती है कि समाज की बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं। समाज क्या 80% और 15% पे बटा है? समाज तो 100% है। उसमें रहने वाले चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वो यादव हो, चाहे काची हो, कहार हो, सब लोग मिलकर के एक समाज का निर्माण होता है। उस समाज की जब हम लोग बात करते हैं तो सामाजिक न्याय तो सबके लिए होना चाहिए ना। कोर्ट किसी एक के लिए तो नहीं बनी है, पैसे वाले लोगों के लिए बनी है, गरीबों के लिए बनी है, सबके लिए बनी है। सबके लिए न्याय अलग अलग नहीं है। तो ये जो लोग बरगलाते हैं बहुजन और सवर्ण करके, हिंदू और मुस्लिम करके, इनसे हमारा भारी विरोध है। हमारी रंगबाज सेना समाज के लिए काम करती है, समाज का आत्मबल मजबूत करती है, लोगों का आत्मबल मजबूत करने का काम करती है और सच को उजागर करती है। और इस जो वर्तमान पोजीशन में अपने को काम करने की कोशिश करती है। हम पुरानी गाथा लेके नहीं बैठते हैं कि पहले शुद्ध वो दलित सताए गए, उनको ये किया गया, ब्राह्मणों ने ये किया और ठाकुरों ने किया और दलितों को ये किया गया, वो पिछड़ा हो गए और शोषित और वंचित हो गए, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए, इनके लिए नहीं होना चाहिए, उन्होंने ये क्या, 50 गाली देते, आपस में मनमुटाव करते। ये समाज का बंटवारा करने वाले लोग करते हैं। जैसे आपने एक पोस्ट डाला था 85 वर्सेस 15 अगर एक हो जाए तो सामाजिक न्याय सबको मिल सकता है। हमारी रंगबाज सेना जो इस सामाजिक न्याय पे काम कर रही है उसका पहला नारा है, पहली बात यह है कि हम लोग 85 और 15 बहुजन और सवर्ण को एक करने जा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि सब लोग एक हो जाओ। 70 साल 73 साल मिल गए आपको आजादी के बाद से, आरक्षण मिलते 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 आपने जितना भी प्रोग्रेस कर लिया, अब तो एक हो जाओ। ब्राह्मण गरीब होता जा रहा है, ठाकुरों में भी गरीबी मिलती जा रही है, लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब कौन जाता है कौन है इसका आकलन हम नहीं करने बैठे हैं, लेकिन हम इतना जरूर करने बैठे हैं कि चूंकि हमारा मानना है कि समाज को अगर आगे ले जाना है तो पिछड़ों को हम हाथ लगाएंगे। जो जरूरतमंद है उसका एक ही चीज है, वर्ड है जरूरतमंद को सहारा देंगे कि तुम भी आओ साथ में। लेकिन जो अनपढ़ रह गया है उसको हम कैसे पढ़ा देंगे? पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते। तो जब उनको नहीं पढ़ा सकते, जो गरीब है उसको क्या अमीर बना दोगे? क्या नहीं बना सकते ना। लेकिन उसी चक्कर में जो अमीर है उसको गरीब बना दो, जो पढ़ा लिखा है उसको अनपढ़ बना दो। इस पे विरोध है हमारा। जो राजनीतिक लोग हैं, जो चुनाव चल रहा है, इसमें चुनाव का एक तरफा जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग एक तरफ हो गए हैं और लोग अलग है। अरे भाई, समाज का काम कौन करेगा? ये संविधान करेगा। संविधान का ही कानून ही तो पालन करता है इस सब चीज को। जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है या अंबेडकर ने लिखा है, अंबेडकर जी चले गए, गांधी जी चले गए, पटेल जी चले गए, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनके जो काम है, उन्होंने जो लिखा, जो संविधान बना दिया, उस संविधान के हिसाब से देश हमारा चल रहा, वो सरकार करती है। हम सरकार को जागरूक करते, सरकार से कहते हैं, देखिए हमारा स्पष्ट मानना है, आप लिख लीजिए कहीं पर, कि जितने भी धर्म हैं और जितने भी जातियां हैं, सभी के जरूरतमंदों को समान रूप से एक पैमाना बना लीजिए कि इस पैमाने में जो जो लोग आएंगे वो जरूरतमंद कहलाएंगे। उन सबको आरक्षण बराबर से मिलना चाहिए। अब आप आ जाइए क्या
कि किसी को नौकरी मिल गई, उसके बाद उसके घर के भी लड़के की नौकरी मिल रही, उसके पोते को भी नौकरी मिल रही, सबकी नौकरी मिल रही है। तो जरूरतमंद वो कहाँ है? आर्थिक भी पहले तो सामाजिक और शैक्षणिक था, अब 2019 के बाद मोदी जी ने इसको आर्थिक भी कर दिया। तो तीनों चीजों लेके चलिए आप, तीनों चीजों को लेकर चलने के लिए हमारी रंगमास सेना खुल के काम कर रही है और उनका समर्थन कतई नहीं कर रही है जो सामाजिक न्याय के रूप में सवर्ण और बहुजनों को बरगला रहे हैं और तोड़ने का काम करते हैं, बिखरने का काम करते हैं। हम लोग इसको एक कर रहे हैं और सबसे मिल करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भाई कुछ गुण हैं पंडितों में, उससे सीख लीजिए, कुछ ठाकुरों में दमदारी है, उनसे सीख लीजिए, कुछ बनिया में व्यापार करने के गुण है, उनसे सीख लीजिए, कुछ आप में खेती के गुण है, उनको सिखा दीजिए, कुछ आप में चमड़े का काम करने का गुण है तो उनको सिखा दीजिए। तो जब सारे लोग मिलके काम कर ही रहे हैं, आप कौन सा कुर्मी बिरादरी का आदमी कौन सा काम नहीं कर रहा, व्यापार नहीं कर रहा, नौकरी नहीं कर रहा, कि अधिकारी नहीं बनना, सब बन रहे हैं। तो सारा समाज जब मिलेगा तब समाज आगे बढ़ेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे मुद्दे दोनों उठाए हैं, क्योंकि आप समाज के सभी पिछड़े लोगों को, मतलब हर वर्ग के पिछड़े लोगों को जो सामाजिक आर्थिक पिछड़े हुए हैं उनको एक स्थान पे लाना चाहते हैं, ताकि आप चाहते हैं कि लोगों को जो जरूरतमंद लोग हैं वो किसी भी जाति के हैं उनको समान आरक्षण मिले और वो आगे बढ़ पाए। एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो कल कैबिनेट मंत्री थे, जो मंत्री थे, शायद कैबिनेट थे क्या थे भाजपा में जी, जो अब सपा के पाले में बैठे खेल रहे हैं, उनका स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं दूसरे वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसी टाइप के आदमी हैं जिनका राजभर, हाँ, जो छिछोरे नहीं होते हैं, इनको मैं छिछोरा कहता हूँ कि वो भी राजभर जी हैं। वो भी राजभर कल कह रहे थे कि दवाओं का वितरण होना चाहिए, जो जिस जाति का है वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। तो जिसकी संख्या भारी उसकी ज्यादा हिस्सेदारी। तो अगर पैरासीटामॉल आई है तो पैरासीटामॉल जिसकी संख्या भारी उसको पैरासीटामॉल ज्यादा मिलना चाहिए, कम है उसको कम मिलना चाहिए। ये सारा कौन सा तरीका है? अरे भाई आपने जनसंख्या तो बहुत बढ़ा ली और उस जनसंख्या में पढ़े लिखे आपके यहाँ कम है, तो आपको जनसंख्या के हिसाब से कैसे आरक्षण मिल जाएगा? ये हमारा विरोध है कि अगर ओपी राजभर कहीं मेरे सामने कहीं खड़े होते आसपास जिलों में तो मैं जाकर के इनका विरोध करता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऐसे लोग जो इस दल से उस दल, उस दल से उस दल, उस दल से उस दल जाते हैं, इनका अपना सोचना कुछ नहीं होता, इनकी अपनी विचारधारा कोई नहीं होती, इनका अपना कोई भी धर्म नहीं होता। ये जहां जाते हैं उन्हीं की बातें करने लगते हैं, जो जाते हैं उन्हीं की बातें करने लगते हैं। इनको केवल चाहिए तो शासन और सत्ता चाहिए और अपनी सीट चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों से हमारा विरोध है। रंगबाज सेना इनका पुरजोर विरोध करती है और इसके खिलाफ काम कर रही है। पटेल जी ने बताया कि रंगबाज सेना ऐसे लोगों का विरोध करती है जो सत्ता के नाम पे चाटुकारी करके अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, पटेल जी ने बताया कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत जल्द अगर सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया तो इसको आंदोलन का भी रूप दे सकते हो। मध्यम वर्गीय परिवार के साथ रंगबाज सेना सदैव खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।